हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस के देखने को मिल रहे हैं, जो कि 4 से 6 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो कवर करते हैं। तो 4 से 6 नंबर अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है प्रॉफिट लॉस की, जो कि पार्ट 1 था, और आज मैं शूट कर रहा हूं पार्ट नंबर 2। ये दोनों के दोनों पार्ट मिलाकर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आए हैं वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का नहीं छूटेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो यूट्यूब का एल्गोरिदम तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2024 में पूछा था एसएससी जीडी ने। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए, कुल वस्तुओं का 80% हिस्सा जो है, कुल वस्तुएं हम मान लेते हैं, कुल वस्तुएं हम कितनी मान लेते हैं, 100 माना। कुल वस्तुएं कितनी है, 100। अब 100 का 80% जो है, 100 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80। 100 का 80% कितना होता है, 80। तो कुल वस्तुओं का 80% हमारे पास आ चुका है, जो कि क्या है, 80। इन 80 वस्तुओं को हमने 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि इन 80 वस्तुओं पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ मिला है, 20% का लाभ मिला है। और बाकी जो शेष बची वस्तुएं हैं, 100 में से 80 आ गई तो शेष बची वस्तुएं कितनी हो गई, शेष बची वस्तुएं हो गई है 20। शेष बची वस्तुएं कितनी हो गई है, 20 हो गई है। इनको हमने 30% की हानि पर बेचा है। इनको हमने बेचा है कितने प्रतिशत की हानि पर, 30% की हानि। शेष वस्तु का हमें क्या निकालना है, 30% की हानि। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 80 वस्तुएं जो हैं इन पर 20% का अगर लाभ है तो ये लाभ बैठेगा कितना। तो 20% से 2 जीरो कट जाती हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। तो 16 रुपए का हो गया यहाँ पर लाभ, ठीक है। और ये जो 20 वस्तुएं हैं, शेष 20 वस्तुएं, इन पर 30% की जो हानि हुई है, तो 20 पर अगर 30% की हानि निकाल दूंगा मैं, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगी, तो हानि कितने की होगी, 6 की हानि। 16 का जो लाभ हुआ है, 6 की हानि हुई है, कुल मिलाकर लाभ कितने रुपए का आ गया, 10 का लाभ। तो 10 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, कुल वस्तुओं पर। कुल वस्तुएं कितनी है हमारे पास, 100 हैं। कुल वस्तुएं हैं 100, तो बटे में ले लेंगे 100 गुना 100, प्रतिशत का निशान प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 100 कट गया, कितने प्रतिशत का लाभ आ गया। कुल मिलाकर जो हमें लाभ हुआ है सभी वस्तुओं पर कितना हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए यस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2023 में पूछा गया था। यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है, कोई सामान है 600 रुपये में खरीदा गया, उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेच दिया, तो सबसे पहले निकाल देते हैं कि 600 का 5वां हिस्सा जो है वो कितना बैठेगा। तो अगर मैं इसे काट दूं तो 5 ही कम 5 बचा कितना, 1, 5 दूनी 10। तो 600 का 5वां हिस्सा कितना बैठ गया, 120। इस 120 को 20% की हानि पर बेचा गया, कितने पर, 120 को कितने की हानि पर बेचा गया, 20% की। और शेष हिस्सा कितना बच गया, देखिए 600 में से 120 अगर मैं घटा दूं तो शेष हिस्सा कितना बच गया, 480। तो पूछा गया है इस शेष हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। अगर मुझे ये देखना है कि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो, तो इस शेष बचे 480 पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए, ये मुझे निकालना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 120 रुपये पर हमें हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 20% की हमें हानि हुई है। कितने प्रतिशत की, 20% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। हानि है इसलिए मैंने माइनस का निशान लगा दिया। और 480 रुपये पर हमें क्या करना है, लाभ लेना है। मान लेते हैं x% का लाभ होगा, ठीक है। और ये लाभ और ये हानि मिलाकर टोटल पे जो 600 है, 480 है, 120 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, 600 रुपये। तो इन 600 रुपये पर टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 30% का लाभ होना चाहिए। ये हमसे पूछा है कि 600 रुपये पर 30% का लाभ कमाना है।
120 पर 20% की हानि हुई है, तो बताइए 480 पर कितने प्रतिशत का मैं लाभ लूं ताकि ये कितना आ जाए, 600 का 30% लाभ आ जाए। तो अगर मैं देखते हूं तो 20% से 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, कट गई, और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 480 गुना x बटे 100, प्रतिशत हटा तो बटे में आ गया 100, बराबर प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, 36 18, ये कितना बचा 180, कितना आ गया ये 180। ये माइनस का 24 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, इसकी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये बच जाएगा आपका 48 गुना x बटे 10, बराबर ये हो जाएगा 180 प्लस के 24। 180 में अगर मैं 24 जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, क्या ये 204 हो जाएगा, ये बटे का 10 है, गुना में चला जाएगा, और ये 48 जो है कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूं तो काटूंगा तो 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है जी। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कितने बार कटेगा, 17 बार, तो ये हो जाएगा 170 बटे 4। 4 से अगर काट दूं, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, कितने बचे, 2 दशमलव लगा के 0 ताली, 4 पंजे 20, तो 42.5% आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग थोड़े से एक्सपर्ट हैं, आपने काफ़ी तैयारी की हुई है और आपको ये जानना है क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से कम लिखने में कैसे कर सकता था, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको क्या करना था कि 600 का आपको कितना निकालना था, 600 का 5वां हिस्सा 1/5, इस पर 20% की हानि हुई है यानी कि 20/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 चौक 20, यानी कि जो हानि हुई है वो 20 रुपए की हानि हुई है, ठीक है जी, 20 की क्या हुई है, हानि हुई है। और हमें क्या लेना है, हमें पूरे हिस्से पर 30% का लाभ चाहिए, तो पूरे हिस्से पर 30% का लाभ चाहिए, तो 36 18 180 का लाभ होना चाहिए। कितने का लाभ होना चाहिए, 180 का, ठीक है। अब 180 का मुझे लाभ कमाना है, पहले हिस्से पर मुझे पहले से ही नुकसान है, ये नुकसान भी पूरा करना है और 180 का लाभ भी दिखाना है। इसका मतलब कुल मिलाकर मुझे 480 रुपये पर, कुल मिलाकर मुझे 480 रुपये पर कितने का लाभ दिखाना पड़ेगा, 180 ये और 20 ये, यानी कि कितने का दिखाना पड़ेगा, 200 रुपये का लाभ मुझे को दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। सॉरी ये 20 नहीं है, ये कितना है जी, ये है आपका 24। तो मुझे कितने का लाभ दिखाना पड़ेगा, 204 रुपये का लाभ दिखाना पड़ेगा। जो बचा हुआ हिस्सा है 480, कैसे है 480, 600 का 1/5वां हिस्सा तो हमने इस्तेमाल में ले लिया, तो 600 का 4/5वां हिस्सा बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 120, इससे काटेंगे 20 चौक 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 480। जो शेष हिस्सा बचा है वो कितना है 480, और 480 पे 180 का तो प्रॉफिट मुझे ये दिखाना है, ठीक है। और 24 का जो मैं पहले हिस्से पर नुकसान करके आया हूं उसे भी प्रॉफिट में बदलना है, तो 180 है 24 है, कुल मिलाकर 204 रुपये का मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 से कर देंगे, तो 0 से कट जाएगी 0, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 17 बार, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा 85 बटे में कितना बचेगा 2, तो आंसर आएगा 42.5%। देखिए थोड़ा सा इसमें भी लिखना पड़ा है, लेकिन ये वो तरीका है जिससे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप कम लिखाई में ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बहुत कुछ लिख के दिखाया है, नहीं तो और भी कम मैं लिख सकता था। तो उम्मीद है दोनों बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हानि प्रतिशत कितना दे रखा है 24%, यहाँ से मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चलेगा। तो अगर मैं 24% की हानि की अगर मैं बात करूं तो 24% कितना हो जाएगा 24/100। मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था 6/25, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो 24% की भिन्न आ जाएगी 6/25, यानी कि 25 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, नुकसान कितने का हुआ 6 रुपए का,
हानि हुई है ना। तो 6 रुपए की हानि लेने के बाद आपने वो बेच कितने की दी, 19 रुपए की, यानी कि क्रय मूल्य अगर 25 है तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 19 हो गया। आपने कोई चीज़ खरीदी कितने की, 25 की, आपने वो चीज़ बेच कितने की दी, 19 की, तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 6 का। ठीक है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो हमें कितना दे रखा है, 204, यानी कि जिस चीज़ को हम 6 कह रहे हैं वो कितनी दे रखी है, 204। तो 1 यूनिट का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं 6 से इसको काट देता हूँ, 6 तिया 18 बचेंगे 2, 6 चौक 24, तो 1 यूनिट का मान 34 आ गया। मेरे से पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट का मान मेरे से पूछा है, तो मैं 19 में गुना कर दूंगा किस चीज की, जो 1 यूनिट का मान आया मेरा 34। तो 19 में अगर मैं गुना कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरा, 19 चौक 76 का 6 हासिल लगे 7, 19 या 57, 57 और 7 कितने हो जाएंगे, 64। तो मेरा आंसर हो जाएगा 646। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए एक चीज़ तो यह है कि आपको टेबल यानी कि पहाड़े याद होने जरूरी हैं, क्योंकि पहाड़े अगर याद नहीं होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर पहाड़े याद है तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या है, 2024 में पूछा गया है, ए ने बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने 10% का लाभ लेकर सी को बेची और सी ने उस साइकिल के लिए 1287 रुपये का भुगतान किया। तो बताइए ए को साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि पूछा यह गया है ए को साइकिल कितने रुपए की पड़ी थी। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चीज बेची लाभ लेकर, तो हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य कितना हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 30% का लाभ हुआ, कितने का हुआ, 30% का क्या हुआ, लाभ। अब 30% का अगर लाभ हुआ है तो 30% की भिन्न होती है 3/10, डायरेक्ट हो जाती है। या आप इसे 30/100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो काटोगे तब भी 3/10 आएगा। हम अपने बच्चों को बता के चलते हैं डायरेक्ट 30% को क्या लिखें, 3/10। और अगर लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे, 10 में कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि ए ने वो जितने भी रुपए में खरीदी थी उसका 30% लाभ लेके, यानी कि 13/10 करके बी को बेच दी। तो ए के लिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य और बी के लिए ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। समझ गए आप, बी के लिए ये क्रय मूल्य है और ए के लिए वो विक्रय मूल्य है, क्योंकि ए ने बेची है, बी ने खरीदी है। ठीक है, फिर बी ने क्या किया, बी ने 10% का लाभ लिया। 10% का लाभ लिया, इसका मतलब है 10% का मतलब होता है 1/10। अगर लाभ लेके बेचेगा तो 10 से कोई चीज कितने की बिकेगी, 11 की। अब बी ने इतने, ए ने इतने रुपए में बी को बेची, बी ने 10% का लाभ लिया, यानी कि इसका 11/10 बी ने इतने में खरीदी थी। बी ने इस पे 10% लाभ कमाया और लाभ कमाने के बाद सी को कितने की बेच दी, सी को बेच दी 1287 रुपए की। ठीक है, क्योंकि सी ने इसके लिए 1287 रुपए का भुगतान किया और बी ने सी को 10% का लाभ लेके इतने की बेच दी। तो हमारे हिसाब से ये आ गया और क्वेश्चन में ये दे रखा था। ठीक है, अब हम दोनों को देख ले हैं। देखिए ये भी सारी चीज गुना में है और ये भी चीज गुना में, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मान सकते हैं। तो आ जाएगा a गुना 13/10 गुना 11/10, इधर बचेगा 1287/1। ठीक है जी, अगर मैं इसे 11 से काट लेता हूं तो 11 ही कम 11 1 बचा, 11 ही कम 11 7 बचे, 11 सते 77, 13 निम्मा कितने होते हैं 117। यहाँ पर बटे में कितनी जीरो बची, 2 जीरो, उधर जाएंगी तो 2 जीरो 9 के पीछे लग जाएंगी, तो इसका मान हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 900। यानी कि ए ने वो कितने रुपए में खरीदी थी, 900 रुपए में खरीदी थी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पी ने 1200 रुपए में एक वस्तु को खरीदा। खरीदा कितने रुपए में, पी ने वस्तु कितने में खरीदी, 1200 रुपए में। और पी ने वो वस्तु किसको बेची, क्यू को। क्यू को कितने प्रतिशत लाभ लेकर बेच दी, 15% लाभ लेकर बेच दी। तो ये देखते हैं पी को बेची कितने में। पी ने 1200 रुपए की चीज 15% का लाभ लिया। 15% को हम लिख सकते हैं 115/100। डायरेक्ट विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, क्योंकि 15% को आप क्या लिखोगे, 15/100। फिर लाभ हुआ है तो 100 में 15 जोड़ दोगे तो 115 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है।
ठीक है, कभी बेसिक क्लास जब मैं लूंगा ना प्रतिशत की, उसमें आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अभी एग्जाम चले हुए हैं तो अभी हमको वही तरीके बताने हैं जिससे आप एग्जाम में अपना समय बचाते हुए क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी कर सके। ठीक है, तो अगर 2 जीरो से मैं क्या काट दूं, 2 जीरो, तो 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, सॉरी 12 पंजे 60, 12 की गुना करनी है, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगे 6, 12 6 18 हासिल लगाएगा, 12 कम 12 और 1 13। तो यानी कि ये क्यू ने कितने की खरीदी, 1380 रुपए की। पी ने क्यू को बेच दी 1380 रुपए की, और क्यू ने ये अगली आर को बेच दी, आर को कितने रुपए की बेच दी है, 1449 रुपए की, ये लिखा हुआ। आर को कितने की बेच दी, 1449 रुपए की। पूछा क्या है, क्यू को कितने लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए, जब क्यू ने आर को बेची, क्यू ने खरीदी कितने की थी, 1380 रुपए की, आर को बेच कितने की थी, 1449 रुपए की। तो अगर हम देखें तो 9 और यहां से कितना बचेगा, 8 और 6 14, यानी कि 69 रुपए का लाभ कमाया। किसने कमाया ये 69 रुपए का लाभ, क्यू ने। और बटे में आ जाएगा क्यू का क्रय मूल्य, क्योंकि हम क्यू का लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, गुना 100% का निशान। ठीक है जी। अगर देखूं मैं 69 गुना 2 कितना होता है, 138, जीरो झुकी तो रह जाएगी, और 20 पंजे कितना होता है, 100। तो आपका कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, क्यू ने जो लाभ कमाया वो कितने रुपए का कमाया, 5% का लाभ कमाया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। पहली बाइक को उसने 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि क्या था, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है 1400 रुपए का लाभ, दूसरा है 1200 की हानि, तीसरा है 1400 की हानि और चौथा है 1200 रुपए का लाभ। हमें चेक करना है। पहली उसने जो साइकिल खरीदी, पहली क्या खरीदी उसने, बाइक, सॉरी बाइक खरीदी 24,000 रुपए की, उसने उस पर क्या किया, 20% का लाभ कमाया। तो हम चेक कर लेते हैं भाई लाभ हुआ कितना, 20% का लाभ कितना बैठ गया, प्रतिशत से क्या खत्म हो जाएंगी, 2 जीरो, तो कितना बचेगा, 1 जीरो, तो ये वाली 1 जीरो ये वाली आ जाएगी आपकी, और 24 दूनी 48 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमें लाभ हुआ है वो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 4800 रुपए का लाभ, प्लस का मतलब है 4800 का लाभ हो गया। दूसरी जो उसने बाइक खरीदी, वो बाइक कितने की खरीदी, 20,000 की, और उसे नुकसान कितने का हुआ, 30% की उसे क्या हो गई, 30% की हानि होगी दूसरी वस्तु पर। तो जीरो से कट गई 2 जीरो प्रतिशत से, और कितने रुपए की हानि आ गई, 6,000 रुपए की हानि हुई। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि इस पे तो 4800 रुपए का लाभ कमाया, इस पे 6,000 रुपए का नुकसान कर लिया, तो कुल मिलाकर उसे 1200 रुपए की क्या होगी, हानि हुई है। अभी भी वो किस चीज में है, अभी भी वो नुकसान में है। कितने रुपए के नुकसान में है, 1200 रुपए के नुकसान में है। एक बाइक पर तो प्रॉफिट कमा लिया 4800 रुपए का, दूसरी बाइक पर 6,000 का नुकसान कर दिया, तो कुल मिलाकर नुकसान ही है अभी, कितना नुकसान है, 1200 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 2023 में पूछा गया था। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, ठीक है जी, एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 80 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 15% के लाभ पर एक को बेच दिया, मैंने कहा था 15% का अगर लाभ कमाया है तो हम क्या करेंगे, 15/100, ठीक है। तो लाभ कमाया है तो कितना हो गया, 100 से कोई चीज कितने की बिक गई, 115 की। हम मान लेंगे पहली वस्तु जो थी वो 100 रुपए की खरीदी, क्रय मूल्य कितना 100 रुपए का, और बेच कितने की दी, 115 रुपए की। फिर दूसरी वस्तु पर 5% की उसे क्या हो गई, हानि हो गई, नुकसान हो गया। तो हम इसे लिखेंगे 5/100, नुकसान हुआ है तो 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 95/100। यानी कि दूसरी वस्तु उसने 100 रुपए की अगर खरीदी थी और 95 रुपए की क्या कर दी, बेच दी। एक उसने बात कही थी एक ही कीमत पर दोनों वस्तुएं खरीदी है, तो देखिए यहाँ भी एक ही कीमत है, 100 रुपए में खरीदी, दूसरी वस्तु भी कहीं में खरीदी, 100 रुपए की, ठीक है। पहली वस्तु 115 में बेच दी, दूसरी वस्तु 95 रुपए में बेच दी। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर है 20 यूनिट। हमारे हिसाब से कितना अंतर है, 20 यूनिट, क्योंकि हम प्रतिशत को जब भी तोड़ते हैं तो हम यूनिट में चलते हैं, ठीक है। जबकि दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया है, 80 रुपए। यानी कि जिस चीज को हम
20 यूनिट कह रहे हैं, वो चीज कितनी है जी 80 रुपए। तो अगर मैं काट दूं 20 ही कम 20, 20 चौक 80, यानी कि मेरी एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 4 रुपए के बराबर है। क्या पूछा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। तो 100 यूनिट का मान अगर मैं निकाल दूं, मेरा आंसर होगा 100 गुना 4 यानी कि 400 रुपए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसी वीडियो आपको ये लग रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 25% की हानि होगी। एक आदमी ने 1 रुपए में 15 आम खरीदे हैं, 1 रुपए में ही वो कितने आम बेचे कि 25% की हानि हो। इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले 25% की क्या हुई है, हानि हुई है, तो हानि के बाद कितने की बिकेगी चीज, 25% का मतलब 1/4। हानि हुई है तो 4 में से 1 हानि का घटेगा तो कितना बचेगा, 3/4। आम थे कितने, आम खरीदे थे 15। अब पूछ रहा है कि 1 रुपए में बेचे कितने के, तो ये जो 3/4 आया है इसका उल्टा करके लिख दो, कितना 4/3। तो 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, तो कितने आम बेच दिए उसने, 20 आम बेच दिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है। तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर बात करें जिस बच्चों को समझ में नहीं आया तो डिटेल में बात कर लेता हूं मैं। वैसे तो इस वीडियो में डिटेल बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए एक चीज होती है, जब भी किसी के मूल्य की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं, मूल्य की, तो किसी भी चीज का मूल्य कैसे निकलता है, आपने कुल कितना पैसा खर्च किया बटे कितनी मात्रा में वो सामान आपने खरीदा। ठीक है, जैसे आप सपोज करो 300 रुपये लेकर गए, चीनी का मूल्य 60 रुपये, 30, आप 300 रुपये लेकर गए, 10 किलो चीनी खरीद के लाए। 300 रुपये में 10 किलो चीनी खरीद के लाए, 300 ऊपर 10 नीचे, तो 10 से 300 कटेगा, तो यानी कि चीनी का मूल्य होगा 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है जी, तो मूल्य निकालने के लिए आपके पास कुल खर्च और क्या होनी चाहिए, कुल मात्रा। अगर मैं कहूं कुल खर्च फिक्स है, कुल खर्च को हम क्या कर दे, फिक्स। जैसे कि यहाँ 1 रुपए में खरीदी, यहाँ 1 रुपए में बेच दी, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जितने रुपए में खरीदी है उतने ही रुपए में बेचनी है, तो जो भी मूल्य होगा, मूल्य दे रखा हो या आपको क्या दे रखा हो, लाभ या हानि, या क्या दे रखा हो आपको, लाभ या हानि, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ या हानि या मूल्य, जो भी आपको दे रखा हो, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटे कुल मात्रा के। ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 25% की क्या हुई है, हानि हुई है। 25% को हानि के बाद क्या लिखा गया, 3/4। ठीक है, यानी कि 4 रुपए से घटकर कितने हो गए, 3। तो कुल मात्रा जो होगी, कुल मात्रा वो कितनी हो जाएगी, 3 से कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। यानी कि मात्रा जो है, मात्रा का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा हानि या लाभ के अनुपात का। ठीक है जी, अब जैसे कि हमने पहले खरीदे कितने आम थे, हमने खरीदे थे पहले 15 आम, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 यूनिट का मान, जो हम जिस चीज को हम 3 कह रहे हैं वो वास्तव में कितनी है, 15। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3 पंजे 15। तो जिस चीज को हम 4 कह रहे हैं तो वो कितनी होगी, तो जिस चीज को हम 4 कह रहे हैं वो हो जाएगी 4 गुना 1 यूनिट के मान की गुना कर देंगे, कितनी, 20। ठीक है, तो यानी कि हमने जो खरीदे और जो हमने बेचे, ठीक है, खरीदी अगर हमने 3 यूनिट थी तो बेची कितनी, 4 यूनिट। 3 यूनिट का मान अगर 15 आम है तो 4 यूनिट का मान कितने आम है, 20 आम। हमने 1 रुपए में कितने आम बेच दिए, 20 आम बेच दिए। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया जिन लोगों को समझना था, और बाकी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि अगर आपको पेपर में करना है तो पेपर में आपको इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन करके आना है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2024 में पूछा था। साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी और 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। वो पिछला क्वेश्चन हानि पे था, ये क्वेश्चन लाभ पे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं 20% का अगर लाभ कमाना है, 20% का क्या कमाना है, लाभ। 20% का मतलब होता है 1/5, लाभ कमाएंगे तो 5 रुपए की चीज कितने में बिकेगी, 6 रुपए की। तो अगर मुझे निकालना है कि 12 टॉफी खरीदी थी तो बेचनी कितने की है, तो अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो 12 गुना, इसका उल्टा कर देंगे, इसे लिख देंगे हम 5/6, तो 6 दूनी 12, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका होगा। अगर डिटेल में बात करूं तो 20% को लाभ, अगर मुझे लाभ लेकर बेचना है तो हम अपने बच्चों को बताते हैं 20% लाभ का मतलब होता है 5 से कोई चीज 6 की बिक गई, और मात्रा जो है वो उल्टी हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि हमने पहले खरीदी कितनी थी, 6, और हमने बेच कितनी दी, 5। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है हमने 6 नहीं खरीदी, हमने खरीदी कितनी, 12। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2। तो हमने बेची कितनी, बेची हमने कितनी भाई, बेची हमने 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 गुना 2, यानी कि 10 टॉफी हमने बेची थी। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको समझ आए, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में करके आए। बाकी दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, मेथड कैसे लगे आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो आप लगातार चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं। वैसे तो हम अपने हिसाब से बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं पता करके कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बस हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उतना ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक आदमी ने 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने पड़ेंगे। तो अगेन हम फिर क्या करेंगे, 40% का वो लाभ कमा रहा है, तो 40% की भिन्न अगर मैं तोड़ूँ तो 40% की भिन्न होती है 2/5। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि लाभ कमाया है तो इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसने खरीदी कितनी कलम थी, 35 कलम खरीदी थी। अब खरीदी कितनी कलम थी, 35, बेचेगा कितने की, तो मैंने कहा था इसका उल्टा करके गुना कर दो, यानी कि 5/7 की गुना करेंगे, 5 7 35, और कितना हो जाएगा, सॉरी 7 पंजे 35, और 5 की 5 में गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 25। तो उसको कितनी कलम बेचनी पड़ेंगी, 25 कलम बेचनी पड़ेंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको मैं लिख देता हूँ सही करके, ये कितना था, 35 गुना 7, तो 7 से 5 बार कटा 35, और इसकी इनकी दोनों की आपस में गुना होगी, 5 पंजे 25, यानी कि खरीदी थी 35 कलम, बेच दी कितने की, 25 कलम बेच दी। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 40% का लाभ हो गया। देखिए ज़्यादा खरीदी और कम बेची उतने ही पैसे में। ठीक है, जितने पैसे में 35 कलम खरीदी थी उतने ही पैसों में उसने 25 कलम बेच दी, इसका मतलब 40% का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो जाएगा। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन के बाद हमारी क्लास जो है वो ओवर हो जाएगी और लगभग सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी प्रॉफिट लॉस से, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बस आपको दोनों वीडियो को पूरी देख के जाना है, और इनकी थोड़ी सी आप अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो वीडियो को अच्छी तरीके से देख कर भी आपका काम चल जाएगा। बात करें क्वेश्चन 11 की, 2024 का ही क्वेश्चन है। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ 20% का है। ठीक है, 20% का लाभ लिया उस पर और 1056 का वो बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये हो तो हानि कितनी होगी। सबसे पहले निकाल देते हैं। देखिए 20% का लाभ की हम जब बात करते हैं इसका मतलब होता है 6/5। लाभ लेकर हम कितने की रुपए की बेचते हैं, 6/5 की बेचते हैं। तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता कितने रुपए का वो खरीदा था, इस पर उसने 20% का लाभ लिया। 20% लाभ का मतलब है 6/5 की क्या कर दो डायरेक्ट गुना, तो विक्रय मूल्य आ जाता है डायरेक्ट। कितना विक्रय मूल्य दिया है, 1056 दिया है। अगर डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है ना लाभ के बाद, तो परसेंटेज तोड़ो और जोड़कर लिख दो, तो आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाता है। जैसे 20% का अगर विक्रय लाभ लेकर बेचा है तो डायरेक्ट 6/5 की क्या कर दो, क्रय मूल्य में गुना कर दो, जैसे मैंने की है। अब एक काम करेंगे, देखिए इसके बटे में क्या है, 1 मान लेंगे। गुना में जब चीजें होती हैं ऊपर की चीज से ऊपर की चीज कट जाती है तो काट लेंगे, 6 ही कम 6, 4 बचे, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 3 बचे, 6 चंग 36, और ये बटे का जो 5 है इसकी इधर जाकर क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 176 गुना 5,
अगर इसकी 5 में गुना कर दें, 6 पंजे 30, 3 हासिल के बदले 7 पंजे 85 और 3 कितना हो जाएगा 88। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 880। यानी कि जो वस्तु की हम बैग की बात कर रहे हैं वो बैग हमने कितने रुपए का खरीदा था 880 रुपए का। अब आगे ये कहा जा रहा है कि अगर उस बैग का विक्रय मूल्य कितना हो जाए 800 रुपये, यानी कि उस बैग को हम कितने रुपए का बेच दें 800 रुपये का बेच दें, तो हमें हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए 880 रुपये की चीज़ 800 रुपये में बेचेंगे तो नुकसान कितने का होगा 80 रुपये का नुकसान। और किस पे होता है नुकसान और लाभ हमेशा 880 पे यानी कि क्रय मूल्य पे। तो बटे में आ जाएगा 880। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना कर देंगे 100 की, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 8 का माठ 8 का माठ 8 का माठ। तो कितना हो जाएगा 1/11 गुना 100%। 1/11 कितना प्रतिशत होता है ये डायरेक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो ये डायरेक्ट होता है 9.09%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आए एग्जाम में वो आपका टाइम बचाएंगी, इसलिए प्रतिशत आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। डिटेल में कभी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में भिन्न में कैसे टूटती है डायरेक्ट परसेंटेज। डिटेल में बात करेंगे आगे से आपको बिल्कुल सही होगा। फिलहाल एग्जाम की प्रैक्टिस चल रही है तो डिटेल में हम नहीं बता सकते, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा, उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 40% अधिक लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन पर फोकस करते हैं कि 10% की हानि पर बेचता है। अगर कोई चीज़ 10% की हानि पर बेची जाती है उसका मतलब क्या है कि 10/100% हटाएंगे तो, और हानि हुई है तो 100 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 90/100। यानी कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो कितना रुपए था 100 रुपये, और वो बेच कितने की दी 90 रुपये की, तो हमें 10% का नुकसान हुआ। उसने कहा यदि आप उसे 30% कम मूल्य पर खरीदते, तो 100 की जगह अगर आप 30% कम में खरीदते तो 100 का 30% होता है 30, यानी कि 30 रुपये आपने कम में खरीदी होती। तो अगर 100 की जगह आपने 30 रुपये कम में खरीदी होती तो कितने की खरीदी होती आपने 70 रुपये की अगर आपने वो खरीदी होती, तो आपको 20 रुपये अधिक अगर आपने उसे बेच दिया होता। पहले आप 90 रुपये की बेच रहे थे और आपने उसे कितने रुपए अधिक की बेच दी होती, आपने उसे 20 रुपये अधिक की बेच दी होती, तो आपको कितने रुपए का लाभ होता 40% का लाभ होता। यानी कि आपने खरीदी कितने की 70 की, और आपने 20 रुपये अधिक भी बेच दी पहले की अपेक्षा। देखिए खरीदी तो कम, कितने कम 30% कम में अब खरीद रहे हो आप, और जो बेच रहे हो वो पहले से 20 रुपये ज्यादा बेच रहे हो। तो ये जो लाभ हुआ आपको, ये जो लाभ हुआ कितने लाभ हुआ 40% का। यानी कि 70 रुपये की कोई चीज है उस पे आपको कितने रुपए का लाभ हो गया 40% का लाभ हो गया। ठीक है जी। अगर मुझे 70 रुपये की चीज 40% का लाभ लेके कितने की बिकी ये डायरेक्ट निकालना है, तो मैं देखूंगा कि 40% का लाभ होता है कितना। 40% का मतलब 2/5 होता है। अगर लाभ लेके बेचूं तो 5/7, 7/5 की गुना करनी पड़ेगी। यानी कि 70 में मुझे किस चीज की गुना करनी पड़ेगी 7/5 की। 5 से इसे काटूंगा तो 14 पार कट जाएगा, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है, और 14 की 7 में गुना करूंगा तो 14 सत्ते कितना होता है 98। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपके पहाड़े याद होने जरूरी हैं। ठीक है। तो यानी कि 70 रुपये की चीज 98 रुपये की बिकनी चाहिए। 40% का लाभ तभी मिलेगा जब 70 रुपये की चीज कितनी बिक जाए 98 रुपये की। अब देखिए ये 100 रुपये 90 70 98 ये सब हमारे द्वारा मानी गई चीजें हैं, क्योंकि हम परसेंटेज को तोड़कर क्वेश्चन कर रहे हैं। वास्तव में देखिए कि 90 रुपये की चीज अब बिक कितने की रही है 98 रुपये की। कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है। लेकिन जो चीज हम अपने आप मानते हैं उसे हम क्या में लेते हैं यूनिट में लेते हैं। तो हमारी हिसाब से तो 8 यूनिट ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा लिख रखा है 20। तो हमारी 8 यूनिट किसके बराबर होगी 20 के बराबर होगी। ठीक है। तो हमारी 1 यूनिट का मान कितना है, हमारी 1 यूनिट का मान हो जाएगा जी 20/8। 8 हमेशा इसके बटे आ जाएगा। अगर मैं इसे काट दूं, या काट नहीं है नहीं
यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है। देखिए पहले उसका क्रय मूल्य कितना था, पुराना क्रय मूल्य। अगर वो पूछता नया क्रय मूल्य तो हम किसका मान निकालते, 70 यूनिट का। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, ना पुराना ना नया, इसका मतलब है पुराने वाला ही पूछा है, 100 यूनिट वाला। तो पहला हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट। तो हम 100 यूनिट का मान निकाल देंगे। 100 यूनिट का मान जब निकालेंगे तो 100 में किसके गुना कर देंगे, 1 यूनिट के मान की, यानी कि 20/8 की। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। 4 से अगर मैं काट के देखूं तो 4 पंजे कितना हो जाता है, 20। 4 से काट दूं, 4 दूनी 8। देखिए 2 ही कम 2, 2 से ये कटेगा, 2 पंजे 10, और 50 की गुना 5 में होगी तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप के पेपर में आता है तो ये समझिए पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा बनाया है एग्जामिनर ने। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर पेपर भारी भी बने आने वाली शिफ्टों में तो वो भी आप इसका क्वेश्चन करके आएँ। पर फर्स्ट शर्त ये है कि आपको पहली और ये दोनों वीडियो पूरी देख कर जानी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन लग पाएगा। अगर एक वीडियो देखकर चले गए या आधी अधूरी देख ली तो हो सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 2024 में पूछा गया है। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, अंकित एक क्या कर रहा है, 25% हानि पर एक को बेच रहा है। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब एक तो होता है 1/4, या हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100। हानि हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये की चीज़ कितने की बिकी है, 75 की। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो अंकित उसे कितने की बेच रहा था, हानि में लेकर 75 रुपये की बेच रहा था। उसने कहा यदि वह उसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है, अगर वो इसे कितने रुपए अधिक में बेचता, 900 रुपये अधिक में बेचता। अगर वो इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, 5% का। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। अगर उसे 5% का लाभ होता तो 5% का लाभ लेने के बाद वो चीज़ कितने की बिकती, 105 रुपये की बिकती हमारे हिसाब से। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य की अपेक्षा अगर नए विक्रय मूल्य 900 रुपये अधिक हो तो उसे क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है, 5% का। देखिए पहले वो नुकसान में बेच रहा था, कितना नुकसान था पहले, 25% का नुकसान था। उसने कहा यदि आप उसे 900 रुपये ज़्यादा रेट कर दो उस वस्तु का, कितने रुपए, 900 रुपये ज़्यादा कर दो। ठीक है, तो आपका जो लाभ है ना वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। फिर मैंने देखा, मैंने खरीदी कितने की थी, 100 की, और 5% का लाभ ले लिया तो मैं बेचूंगा उसे कितने की, 105 की। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे हिसाब से। अब मैं देखूंगा कि 75 रुपए की चीज अगर मैं 105 की बेच रहा हूं तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो 75 की चीज अगर 105 की बेची तो मेरे हिसाब से कितने की ज्यादा बिकी, 30 की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो भी चीज होती है वो क्या में होती है, यूनिट में होती है। और एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 30 का लाभ नहीं हुआ, आपको 900 रुपये अधिक बेचना है। कितना बेचना है, 900 रुपये अधिक बेचना है, लाभ की बात नहीं है। हमारे हिसाब से 30 अधिक बिकी और एग्जामिनर के हिसाब से 900 अधिक बिकी। तो हमने 30 यूनिट के हिसाब से 900 को उसके बराबर रख दिया। अगर मैं काटूं तो 0 से 0, 30 या 90, कितना आएगा, 30। अब पूछा क्या है, उसका मान निकाल देंगे। पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए हमसे ये पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अगर 40% का लाभ कमाने के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना है मेरा, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 30 गुना 100। तो क्रय मूल्य, वो वस्तु हमने या कुर्सी जो भी थी वो खरीदी कितने की थी, 3000 रुपये की खरीदी थी। अगर 3000 रुपये की चीज़ पर 40% का लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर हमें कितने का लाभ लेना है, 40% का। मैंने बताया था 40% का लाभ लेके जब कोई चीज़ बेचते हैं तो कितने की गुना कर दो, 7/5 की। 5 छंग 30, कितना आएगा, 600, 6 सते 4200। यानी कि अगर आपको 40% का लाभ लेकर बेचनी है तो कितने की बेचनी पड़ेगी, 4200 रुपये की बेचनी पड़ेगी। एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई थी कि मैंने यहाँ पर बोल दिया था लाभ, वो लाभ नहीं था। वो क्या था कि पहले 75 की बेच रहे हैं,
अब कितने की बेच रहे हैं, 105 रुपए की। तो कितने रुपए अधिक की बिक रही है, 30 की। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 900 रुपये अधिक बेचो, तो यानी कि हमारे 30 900 के बराबर हैं, यानी कि हमारे 30 कितने के बराबर है, 900 के बराबर है। तो हमारी एक यूनिट 30 के बराबर होगी। ऐसे ही हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान आ जाएगा 100 गुना 30, यानी कि 3,000 रुपये उस कुर्सी का क्रय मूल्य था। अब फिर आगे कहा था, आगे ये कहा था कि अगर उस कुर्सी को 40% का लाभ कमा के बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या रखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर उसका 3,000 रुपये की वो खरीदी थी, 40% का लाभ लेना है, तो लाभ लेने के बाद 7/5 की गुना कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 4200 रुपये। 4200 रुपये आप उसका विक्रय मूल्य रख दो, आपको कितना लाभ हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा 40% का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रोक कर देख लें। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा किया कि मैं आपको जो सामान बेच रहा हूँ, मैं उस पर 16% का नुकसान कर रहा हूँ, नुकसान में आपको सामान बेच रहा हूँ। लेकिन उसने क्या गड़बड़ की, उसने 1 किलोग्राम की जगह आपको 700 ग्राम वजन तोल के दे दिया। तो पूछा यह है कि बताइए जिस चीज को नुकसान बता रहा है वो उसका कुल लाभ कितने रुपए का उसको हुआ। तो देखिए हम ये चीज मान लेते हैं कि 1,000 ग्राम जो चीज है वो कितने रुपए की है, 1,000 रुपए की है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसी तरीके से 750 ग्राम चीज कितने की होगी, वो होगी 750 रुपए की। अब वो हमें दे दे कितने का कह रहा है कि मैं आपको 1,000 ग्राम चीज दे रहा हूं। ठीक है, और उसने हमें दे कितनी दी, उसने हमें बेईमानी से 750 ग्राम चीज तोल दी, कह के 1,000 ग्राम, हमें दे दिया कितना, 750 ग्राम। हमसे जो पैसे लिए, हमसे पैसे कितने के लिए, 1,000 ग्राम के पैसे लिए, कितने रुपए, 1,000 रुपये। 1,000 ग्राम के पैसे कितने बैठते हैं, 1,000 रुपये। दुकानदार को 1,000 ग्राम चीज कितने रुपए की पड़ी थी, 1,000 रुपये की। उसने हमसे एक 750 ग्राम के रुपए कितने बैठेंगे, 750 रुपये बैठे हैं दुकानदार को जो पिलेंगे। दुकानदार को 750 ग्राम चीज कितने की पड़ी, 750 रुपये की। ठीक है, उसने हमसे 750 ग्राम चीज जो कि 750 रुपये की थी, उसके हमसे कितने रुपए ले लिए, 1,000 रुपये ले लिए। कैसे लिए, हमसे बताया कि हमने आपको 1,000 ग्राम चीज दी है और 1,000 ग्राम की चीज हमारे पास कितने की आती है, 1,000 रुपये की आती है। अब दुकानदार ऐसा नहीं कि जिस रेट आई है उस रेट ही बेच रहा है, नहीं, वो कह रहा है देखिए हम आपको ये 16% के नुकसान पे दे रहे हैं चीज, यानी कि 1,000 ग्राम 1,000 रुपये की हमें चीज पड़ती है और हम आपको 16% के नुकसान पे दे रहे हैं, यानी कि 16% के नुकसान के बाद हम आपको कितने रुपए की दे रहे हैं, वो 840 रुपये की दे रहे हैं। आप हमें 840 रुपये दे दो, हमारा नुकसान है 16% का। लेकिन उसने खेल कहाँ पे करा, उसने बेईमानी जो करी वो कहाँ पे करी, क्योंकि उसने 1,000 ग्राम चीज 1,000 रुपये की थी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। 16% के नुकसान पर वो कितने रुपए की मिलती, 840 की। बिल्कुल सही बात है, नुकसान हो जाता 16% का। लेकिन तब नुकसान होता जब उसने 1,000 ग्राम ही आपको दी होती। उसने बेईमानी क्या की, उसने 1,000 ग्राम की जगह आपको कितने ग्राम दिया, 750 ग्राम दिया। अब 750 ग्राम वैसे है कितने का, 750 ग्राम जो है वो 750 रुपये का पड़ रहा है दुकानदार को। कितने का पड़ रहा है, 750 रुपये का। अब जो चीज 750 रुपये की थी, आपको 1,000 ग्राम बताकर आपसे कितने रुपए ले लिए, डिस्काउंट देने के बाद भी 840 रुपये ले लिए दुकानदार ने। तो दुकानदार को कितने का लाभ हुआ, 750 रुपये की चीज 840 रुपये में बेच दी बेईमानी से, तो दुकानदार को 90 रुपये का फायदा हुआ। फायदा और नुकसान हमेशा कितना होता, किस चीज पे होता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये गुना 100% का निशान। ठीक है जी, एक जीरो से काट देंगे, एक जीरो, 25 तिया 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 3 एकम 3 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12%। तो दुकानदार को लाभ हुआ है कितना, 12% का। तो दुकानदार ने जो बेईमानी की है वो कहाँ पर की है, वजन में बेईमानी की है, तोल करने में क्या की है, बेईमानी की है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं पेपर में, तो डायरेक्ट आपको कैसे करना है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये तो हो गया डिटेल में। अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या लिखें, आप लिखें 1,000 ग्राम
और यहाँ पर लिखें आपको बेच दिया कितना 750 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम कर दिया। इसका उल्टा करके लिख दें कि ये 750 रुपये और ये 1000 रुपये। ठीक है कि 750 रुपये का माल था, 1000 रुपये का कह के बेच रहा था और 16% का डिस्काउंट देने के बाद वो सामान मुझे कितने रुपए का पड़ा, 840 रुपये का। ठीक है, 750 का सामान कितने का पड़ा, 840 रुपये का। कितने का प्रॉफिट कमाया, 90 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 750 पर गुना 100% का निशान काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12% का लाभ कमा लिया। आंसर खत्म। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करना है, चाहे वो 750 ग्राम कम करे चाहे 850 ग्राम कम करे। आपको क्वेश्चन को ऐसे याद रखना है कि क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप इसको क्वेश्चन को ऐसे करके आएंगे। तरीका कैसा लगा जल्दी से बताइए आप मुझे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 2023 का क्वेश्चन है, 25% का लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन की बजाय एक बेईमान दुकानदार को प्रयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है। यानी कि अगर किसी दुकानदार को 25% का लाभ कमाना है तो वो 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तोल के दे तो क्या उसे 25% का लाभ हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि 25% का लाभ दिया है, 25% का मतलब होता है 1/4। लाभ होकर चीज़ कितने की हो जाएगी, 4 से 5 की। तो दो तरीके हैं, या तो आप किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा दो कि आपने खरीदी 4 रुपये की और आप बेच दो कितने की, 5 रुपये की। ठीक है, तो आपको कितने का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वजन में बेमाना कर सकते हैं। कैसे कि आप 5 की जगह वजन कितना तोल दो, 4 तोल दो। 5 की जगह आप वजन कितना तोल दो, 4 तोल दो। हमारे पास वास्तविक वजन कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। यानी कि आप 5 यूनिट जो थी हमारी, ये हमारा क्या था, वास्तविक था। वास्तविक हमारा वजन कितना था, 5। लेकिन क्वेश्चन में वास्तविक वजन कितना दे रखा है, 1000। तो 5 से इसे काटेंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 ग्राम। 1 यूनिट का मान कितना है, 200 ग्राम। हमें तोलना कितना पड़ेगा, बेईमानी से तोलना कितना पड़ेगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान हो जाएगा 200 गुना 4, यानी कि 800 ग्राम हमें बेईमानी से वजन तोलना पड़ेगा ताकि हमें 25% का लाभ हो जाए। कह के क्या देंगे कि हम 1000 ग्राम वजन तोल रहे हैं 1 किलो, और तोल कितना देंगे, 800 ग्राम तोल देंगे। तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 4 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ। इस 5 को 1000 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी, 200 से। इसमें भी कैसे गुना कर दो, 200। यानी कि 1000 ग्राम की जगह आपने कितना तोल दिया, 800 ग्राम वजन तोलना पड़ेगा। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें ना दिमाग में नहीं आती हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें समझानी पड़ती है बिल्कुल बेसिक से। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा था, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच देता है। ठीक है, हम इसे ऐसे देखते हैं कि एक दुकानदार ने 15 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपये में खरीदी। और उसने 10 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं जी, 10 वस्तुएं कितने रुपए में बेच दी, 15 रुपये में बेच दी। ऐसे केस में हमेशा आपको वस्तुओं को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, बराबर करने के लिए 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। इधर 2 से गुना हुई है तो यहाँ भी कहीं से गुना कर दो, 2 से, और यहाँ कहीं से गुना कर दो, 3 से। यानी कि आपने 20 रुपये की चीज़ खरीदी। ठीक है, 30 वस्तुएं आपने कितने रुपए की खरीदी, 20 की। और 30 वस्तुएं आपने बेच कितने की दी, 45 रुपए की। तो लाभ कितना कमाया आपने, आपने लाभ कमाया, 20 की चीज़ 45 में बेच दी तो 25 का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा खरीदे हुए पे होता है। खरीदी कितने की थी, 20 की। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% का निशान। 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, और 25 पंजे 125। यानी कि प्रॉफिट जो कमाया है आपने वो कितने का कमाया है, 125% का आपने प्रॉफिट कमा लिया इस चीज़ पे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या है, 2023 में पूछा था, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है जी, ये पूछा है। 15 पेंसिल जो उसने खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 12 रुपए की खरीदी। ठीक है जी, 15 पेंसिल कितने रुपए की खरीदी, 12 रुपए की। और 15 पेंसिल जो उसने बेच दी वो 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। कितने की, 1.5 रुपये से, 1.5 रुपये एक पेंसिल बेची। तो बेच कितने की दी, अगर 15 पेंसिल थी,
₹1.5 एक पेंसिल के लिए, तो ₹1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 15 45/2। अगर मैं इसको काट दूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आपने 15 पेंसिल ₹12 की खरीदी और 15 पेंसिल बेच कितने की दी, ₹22.5 की। तो मुझ पूछा यह है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो कितने का लाभ आपने कमाया ये पूछा है। तो लाभ आपने कमाया कितने का, ₹10.50 का। लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य खरीदी कितने की थी, 12 की, गुना 100% का निशान। जब इसकी 100 में गुना हो जाएगी, ये हो जाएगा 1050, 1.10 से हट जाएगी तो 1050 बचेगा, आपका ये आ जाएगा। अगर मैं इसे काट देता हूँ किस चीज़ से, 12 से ही काट देते हैं डायरेक्ट, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96, यानी कि मेरा आंसर 8 वाला आना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ से 9 बचेगा, 0 उतार लेंगे। 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी कि मुझे ऐसा आंसर दिखना है जिसमें 87 आता हो। तो 87 ऑप्शन नंबर बी में आता है, मेरा आंसर यहीं सही हो जाता है। तो मुझे इसमें पॉइंटों पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां तक मेरा आंसर आया वहीं तक मैंने आंसर बिल्कुल आपका दे दिया। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि ₹200 से ₹300 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को ₹300 से ₹450 की कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि जो हमारे पास पुस्तक आ रही है वो ₹200 की रेंज से लेकर ₹350 की रेंज तक आ रही हैं, और हम उन्हें बेच कहाँ तक रहे हैं, हम उन्हें ₹300 से लेकर ₹450 तक हम उनको बेच रहे हैं। तो पूछा क्या है कि बताइए 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा संभावित लाभ कितने का हो सकता है, ये पूछा है। देखिए ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कब कमाएंगे, जब हम किसी भी पुस्तक को कम से कम में खरीदें और ज्यादा से ज्यादा में बेच दें। ठीक है जी, यानी कि हमें चेक करना पड़ेगा कम से कम खरीद कितने की है, 200 की, और ज्यादा से ज्यादा बिक्री कितने की है, ₹450 की। ठीक है, 8 पुस्तकें, अगर मैं प्रत्येक पुस्तक ₹200 की खरीदूंगा तो कितने रुपए की आ जाएंगी, ₹1600 की, और ज्यादा से ज्यादा की बेचनी पड़ेगी। तो 8 वस्तुएं मुझे कितने की बेचनी पड़ेगी, प्रत्येक वस्तु ₹450 की बेचनी पड़ेगी, तभी मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। 8 0 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 36, यानी कि मुझे ₹1600 की चीज खरीद के 8 और ₹3600 की बेचनी पड़ेगी। तो मुझे सब लाभ कितने का हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ होगा, ₹2000 का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कभी भी अधिकतम लाभ जब ही होगा जब आप चीज को सबसे सस्ते में खरीदें और सबसे ज्यादा रेट में बेच दें। तो मैंने वही लिया, सबसे सस्ते में 8 वस्तुएं खरीदी ₹200 के हिसाब से, और सबसे महंगे रेट कितने थे, 450, उनमें मैंने बेच दी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज है जबरदस्त, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जानिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन आपको कैसे करना पड़ेगा। देखिए किसी वस्तु का पहले क्रय मूल्य कुछ रहा होगा CP और विक्रय मूल्य रहा होगा SP। ठीक है, ठीक है, विक्रय मूल्य रहा होगा SP। उसने कहा कि 3 गुना होने पर, विक्रय मूल्य कितना होने पर, 3 गुना होने पर, अगर विक्रय मूल्य पहले SP था अब 3 गुना हो गया तो क्या हो गया, 3SP हो गया। ठीक है, तो पहले अगर लाभ कितना था, P था, तो अब जो लाभ है वो कितना हो गया, 4 गुना हो गया। यानी कि ऐसा होने पर लाभ कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। लाभ हमेशा कहाँ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो इस कंडीशन में जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया तो लाभ 4 गुना हो गया। पहले लाभ कितना था, इतना था। देखिए लाभ निकालते कहते हैं कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। ऐसे जब चीज यहाँ लगाएंगे तो 3 विक्रय मूल्य में से जब हमने क्रय मूल्य घटाया, 3 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया तो लाभ कितना आ गया, 4P आ गया। एक मेरी समीकरण ये बन गई, दूसरी समीकरण ये बन गई। अगर मैं इस दूसरे वाली समीकरण में से पहले वाली घटा दूं तो ये चीज जो कि तू रहेगी 3SP माइनस CP, और इसमें जो प्लस वाली चीज है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसी तरीके से बराबर से इधर वाली चीज़, ये नीचे वाली तो झुकी तो रहेगी, और ये प्लस का P क्या हो जाएगा, माइनस का P हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाली चीज़ है वो काट लेंगे, माइनस का CP है, ये प्लस का CP है, दोनों कट जाएंगे। ये 3SP है और ये 1SP है, तो ये प्लस के हैं और ये क्या है, माइनस का। तो कितने बचेंगे, 2 सेलिंग प्राइस बचेंगे, और 4P में से 1P घटेगा तो कितने बचेंगे, 3P।
पी को इधर ले आएंगे तो सेलिंग प्राइस यहीं ये चीज़ यहीं रहेगी, ये घूम के इसके बटे में आएगी तो ये बटे में आ जाएगा पी। ऐसे ही 3 तो है इधर ही रहेगा और इधर से 2 घूमकर इसके बटे में जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, हमें विक्रय मूल्य मिल गया 3 रुपये, लाभ हमें कितना मिल गया 2 रुपये। ठीक है, तो मैंने कहा था क्रय मूल्य कैसे निकलता है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आप विक्रय मूल्य में से क्या घटा दें, लाभ घटा दें। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा लाभ कितना आया है निकल के, इधर समझते हैं। लाभ आया है कितना 2 का, क्रय मूल्य कितना है जी 1 है, क्रय मूल्य बटे में रहेगा, प्रतिशत के लिए 100 की गुना कर देंगे तो 1 का तो मान कुछ नहीं होता, 100 की इसमें गुना हो जाएगी तो 200% का लाभ होगा इस कंडीशन में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन था जो 2000 कहाँ पूछा गया था, 21 में पूछा गया था। आगे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आगे बना। तो आप अगर ये वीडियो देख कर जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि लाभ हानि के जितने भी और जैसे भी क्वेश्चन आएंगे भारी से भारी वो आप करके आएंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने ज़बरदस्त क्वेश्चन किए हैं लाभ हानि के, जो सीजीएल तक में पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन भी हमने आज इस वीडियो में किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो हमारा बस एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पढ़ा सकें अपनी इस वीडियो के द्वारा, अपनी इस काकरान इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।